बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हस्ब मामूल आपका मेज़बान डॉक्टर हैदर अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम हेल्थ खबर लेकर जैसे आपको पता है हाज़िर हैं। हमें इंतहाई मशकूर हैं हिदायत स्टूडियो के, जिन्होंने हमें मुकम्मल जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं इस सिलसिले के अंदर कि हम आपकी जो है वो हेल्थ से मुतालिक डिफरेंट टॉपिक ला करके आपकी हेल्थ अवेयरनेस को जो इम्प्रूव करें। जैसे कि आपको मालूम है कि हम इसमें डिफरेंट टॉपिक्स लेकर के हाजिर होते हैं और डिफरेंट बीमारियों के ऊपर हम बात करते हैं और इसमें डिफरेंट बीमारियों के माहिर मर्ज़ को बुलवा करके और आपके सवालात का जवाब लेते हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि जी तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इस प्रोग्राम का मकसद इसी सेहत नेमत को जो है वो रोशनास कराने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है, ताकि आप अपनी सेहत से मुतालिक अवेयरनेस को हासिल करें और जनाब जो है अपने सवालात को जो है वो हम तक पहुँचाएँ। इस प्रोग्राम का जैसे कि पैटर्न है कि हम इसमें स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं। आज हमने ख़ास को स्पेशल गेस्ट को बुलाया हुआ है। आज हम बहुत ही एक्सट्रीमली कॉमन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसको कहते हैं बैक पेन या कमर का दर्द। कमर की बीमारी बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी है। कहते हैं जी 60 इंग्लैंड के अंदर चूँकि हम रहते हैं, कहते हैं जी 60 to 80% जो है यूके की पॉपुलेशन सम टाइम्स इन देयर लाइफ जो है वो बैक पेन से सफ़र किया होता है, उनको बैक पेन हुआ होता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तकरीबन कहते हैं जी 4.9 मिलियन के करीब जो है डे लॉस एवरी ईयर जो है वो वर्क एम्प्लॉयमेंट के डेटा के हिसाब से जो है डे लॉस होता है। लोग अपना डे ऑफ करते हैं बैक पेन की वजह से। तो जान लीजिए कि कितनी बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है। इसी पर बात करने के लिए हमने गेस्ट को बुलाया है। हमारे मौजूद गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। डॉक्टर राम JHA। डॉक्टर राम जो हैं वो स्पेशलिस्ट ख़ास दिलचस्पी रखते हैं पेन के अंदर। इनके जो है वो सर्जन्स हैं, FRCS किया हुआ है जनाब, और उसके साथ साथ इन्होंने एनेस्थीसिया के अंदर जो है डिप्लोमा किया हुआ है। उसके साथ साथ इन्होंने MRCGP और DRCG किया हुआ है और ये ख़ास दिलचस्पी रखते हैं बैक पेन के। डॉक्टर साहब, आपको बहुत वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में कि आप तशरीफ़ लाए और हमारी जो है कम्युनिटी के लिए अपने टाइम दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं हिदायत टीवी और आपको, अब्बास साहब को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इस पे बैक पेन पे कुछ बोलने का टाइम दिया। वेलकम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे, अब ये बताएं हमें कि हमारे नाज़रीन की आसानी के लिए कि हाउ बिग इज़ द बिग ये जो है बैक प्रॉब्लम, हाउ बिग इज़ द, कितना बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे मैं अभी बता रहा था कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कॉमन है। 5 मिलियन वर्किंग डे लॉस होता है, इतना इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस पर ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए रोशनी डालें। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि यहाँ पे कम से कम 10 लोगों में 9 लोगों को अपने लाइफ टाइम में कभी न कभी बैक पेन से सफ़र करना पड़ता है। और ये जो बैक पेन है ये कह नहीं सकते हैं जो किस रूप में आएगा। कभी बहुत सीवियर बैक पेन लेके होता है, कभी माइल्ड बैक पेन लेके आते हैं। तो ये समझिए कि यूके के अंदर 5 मिलियन लोग सफ़र करते हैं बैक पेन से, और NHS जो अपनी है 1 बिलियन पाउंड साल में खर्च करती है बैक पेन के इलाज में। और ये तो NHS का है, 600 मिलियन जो है वो प्राइवेट सेक्टर भी इस पे खर्च करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पूछेंगे कि ये क्या टाइप्स क्या होती हैं। कहते हैं जी बैक पेन जो है वो काफ़ी किस्म का होता है, तो हमारे नाज़रीन की आसानी के लिए ज़रा बताइए कि ये इसकी टाइप्स क्या होती हैं। कहते हैं जी स्पेसिफिक बैक पेन होता है, नॉन स्पेसिफिक बैक पेन होता है, इसके ऊपर ज़रा थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, ऐसा है कि बैक पेन, बैक में 33 वर्टिब्रा होते हैं और ये वर्टिब्रा के ऊपर में लिगामेंट्स होते हैं, उसके ऊपर में मसल होता है। तो बैक पेन कहीं से भी आ सकता है। ये वर्टिब्रा से आ सकता है, जो बोन बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी जिसके कहते हैं। उसके ऊपर में लिगामेंट्स होते हैं, फिर जॉइंट्स होते हैं, फिर मसल्स होता है। तो ये बैक पेन कहीं से भी आ सकता है बैक पेन। तो इसको जब हम एनाटॉमी से तरफ से देखें तो इसको 4 जगहों से ये बैक पेन आ सकता है। नेक पे, इसको हम सर्वाइकल नेक पेन बोलते हैं। नेक में करीब 7 वर्टिब्रा होते हैं। फिर 12 वर्टिब्रा जो होते हैं वो थोरैकिक होते हैं, तो उसमें से पेन आ सकता है। नीचे फिर 5 वर्टिब्रे जो होते हैं वो लंबर के होते हैं और 4 जो होते हैं कॉक्सिक्स के होते हैं। तो अपर बैक पेन, मिडिल बैक पेन, लोअर बैक पेन और चौथा जो है टेल बोन पेन बोलते हैं, जिसका एक स्पेसिफिक नाम है जो कि थोड़ा
कॉम्प्लेक्स प्रोनाउंसिएशन में कॉक्सिडीनिया बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये बैक पेन ये एनाटॉमी के हिसाब से होता है। ड्यूरेशन के हिसाब से इसको डिवाइड करते हैं एक्यूट बैक पेन, सब एक्यूट बैक पेन एंड क्रॉनिक बैक पेन। एक्यूट बैक पेन जो है वो 6 वीक्स के अंदर यदि बैक पेन जो है उसको एक्यूट बोलते हैं। सब एक्यूट 6 से 12 वीक के बीच में जो बैक पेन होता है उसको सब एक्यूट, और 12 वीक से ज़्यादा जो बैक पेन होता है उसको क्रॉनिक बैक पेन बोलते हैं। फिर उसके बाद कॉज के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। जैसे नॉन स्पेसिफिक बैक पेन कहते हैं, जिसमें हमें ये नहीं पता होता है कि बोन से आ रहा है, कि मसल से आ रहा है, कि लिगामेंट से आ रहा है, कि जॉइंट से आ रहे हैं। तो इसे ये सबसे कॉमन बैक पेन है। 20 में से 19 लोग जो बैक पेन से होते हैं वो उनको नॉन स्पेसिफिक बैक पेन होता है। फिर दूसरा होता है कि बैक पेन विथ रेडिकुलोपैथी, जैसे कि सियाटिका बोलते हैं, जहाँ की बैक पेन जो है और बैक पेन होता है जहाँ की नर्व के इरिटेशन से ये पेन होता है, और ये पेन लेग्स में जाते हैं, हाथों में जाती हैं। और बैक पेन जो होता है कोई स्पेसिफिक कॉज से होता है। ये बड़ा कॉमन है अपने यहाँ इंडिया पाकिस्तान में, जो लोगों को ट्यूबरकुलोसिस होता है और ये कभी कभी बैक पेन का कॉज बनता है। वहाँ पे इसे श्वास डिजीज बोलते हैं। जी जी जी। दूसरा है कैंसर में ये बैक पेन हो सकता है, और कभी कभी किसी पीछे के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके प्रेशर से भी बैक पेन होता है। जैसे किसी को एन्यूरिज्म है ब्लड वेसल का, तो वो बैक पे प्रेशर डालती है, बैक पेन हो सकता है। नाज़रीन, जैसे आपको मालूम है हमारा ये प्रोग्राम इंटरैक्टिव होता है। अब टेलीफोन लाइन आपके लिए खोल दी गई हैं। बैक पेन से मुतालिक, कमर दर्द से मुतालिक आपका कोई भी जहन में आपके कोई सवाल पैदा हो रहा है, देर मत कीजिए, ज़रूर टेलीफ़ोन उठाइए, हमसे बात कीजिए। हमारे स्पेशलिस्ट गैर ख़ास तौर से आज आपकी खिदमत में मौजूद हैं यहाँ। हम कोशिश करते हैं कि आपके सवालों का जवाब लें, तो ज़रूर टेलीफ़ोन मिलाइए और हमसे बात कीजिए। डॉक्टर साहब बता रहे थे कितना ज़्यादा बर्डन है, बिलियंस पाउंड NHS के ऊपर इसका खर्च हो रहे हैं। उसके अलावा डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बताया टाइप्स ऑफ द बैक पेन के मोस्ट कॉमन जो बैक पेन होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। जैसे कि आपको मालूम है कि कमर की जो है वो जोड़ हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो जोड़ हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से एनाटॉमी इसकी बताई थी कि जो कमर का जो सबसे पहले जो गर्दन का हिस्सा है उसके अंदर सर्वाइकल की रीढ़ की जो है वो तकरीबन 5 हड्डियाँ, और फिर जो कमर का बीच का हिस्सा है उसके अंदर 12 स्पाइन होती हैं, और फिर आपका लोअर लंबर स्पाइन और कोक्सियल होता है। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बैक पेन, नॉन स्पेसिफिक बैक पेन ऐसी टाइप के बैक पेन को कहते हैं जिसमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता कि बैक पेन क्या हड्डी से आ रहा है, लिगामेंट से आ रहा है, मसल से आ रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा सबसे कॉमन टाइप डॉक्टर साहब बता रहे थे नॉन स्पेसिफिक बैक पेन की। डॉक्टर साहब आगे चलेंगे, आगे हम बात करेंगे कि ये बताएं कि हमारे पेशेंट्स के लिए जो है वो जैसे आपने कहा कि नॉन स्पेसिफिक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन वो कौन सा बैक पेन है? अक्सर मैं जब कम्युनिटी में देखता हूँ पेशेंट आते हैं तो बड़े परेशान होते हैं कमर के दर्द से, और जनाब वो काफ़ी डिसेबलिंग और डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स है, क्योंकि इतना सीवियर पेन होता है कि वो अपना काम पर नहीं जा पा रहे होते और इफेक्ट करते हैं। तो हमारे जो ये पेशेंट हैं नाजरीन के लिए मालूमात के लिए बताइए कि कब उनको परेशान होना चाहिए, वो कौन से ऐसे रेड फ्लैग सिम्टम्स हैं या ऐसा बैक पेन है जिसकी निशानियां मौजूद हैं जिसकी वजह से उनको मरीज़ को परेशान होना चाहिए कि ये ख़तरनाक निशानी। डॉक्टर साहब ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यदि हमारे सुनने वाले यदि ये समझ लें कि किस बैक पेन में उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए या तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, तो ये यदि ये समझ लें तो बैक पेन का बहुत सारा जगह जहां हम लोग लूज करते हैं कि मरीज़ दोनों पैर नहीं चल पाता है, इनकॉन्टिनेंट हो जाते हैं पेशाब के, वो हम बचा सकते हैं। इसे हम यहाँ पे रेड फ्लैग सिम्टम्स बोलते हैं। तो रेड फ्लैग सिम्टम्स जो है जैसे कि बड़ा पैखाना नहीं हो पाए या अपने आप निकलने लगे, यदि बैक पेन इसके साथ एसोसिएटेड हो, पेशाब यदि ना कर पाएँ या बिना कंट्रोल के निकलने लगे जी। उसके अलावे जो है जो मसल मतलब पैरों, दोनों पैरों के बीच में पेन रेडिएट करे और मसल वीकनेस हो जाए। डॉक्टर साहब कंटिन्यू करेंगे आपकी बात को, एक कॉलर आ चुके हैं हमारे साथ, एक कॉल ले लेते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं सिस्टर, कहाँ से, नाम बताना पसंद करेंगे? जी मैं राहिला बात कर रही हूँ मैनचेस्टर से। जी राहिला, क्या सवाल है आपका बहन? भाई मेरी प्रॉब्लम ये है कि इससे
15 साल पहले मेरा सिजेरियन हुआ था, बच्ची पैदा हुई थी ऑपरेशन से। जी 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 जी। और तब से ना मतलब बैक पेन थोड़ा बहुत रहता था, तो वो मुझे कहते थे कि मतलब वो इंजेक्शन जो दिया गया उसकी वजह से है। लेकिन अब तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं, बैक पेन इतना है कि मतलब बर्दाश्त नहीं होता। अब उन्होंने फाइंड आउट किया है कि वो डिस्क का मसला है। जी जी तो जी डॉक्टर लोग, सर्जन जो है वो ऑपरेशन का सजेस्ट कर रहे हैं, जो कि मैं करवाना नहीं चाहती। जी अब जी प्रॉब्लम ये है कि वो बैक पेन के साथ साथ मेरी जो लेफ्ट लेग है ना, जी जी उसमें भी बाज दफा इतना खिंचाव होता है कि मैं चल भी नहीं सकती। जी जी तो इसके लिए अगर आप मुझे को प्लीज गाइड कर दें या कोई ऐसी चीज बता दें जिससे कि मुझे थोड़ी सी हेल्प हो सके, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, तो इस वजह से मैं ऑपरेशन नहीं चाहती। आपकी उम्र कितनी है राहिला? ऑपरेशन 50-50 चांस है, आप व्हीलचेयर पे भी जा सकते हो और जी ठीक भी हो जी सकते हो। जी बिल्कुल। तो आपकी मैं ये रिस्क लेने से थोड़ा सा घबराती हूँ। जी नहीं, कोई ऐसी खबर हम बताते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं अभी आपके इसके। मैं ज़रा एक दो सवाल आपसे पूछूंगा। आपकी उम्र कितनी है? 48। 48 आपकी उम्र है। और आज आप बता रही थी कि आपकी टांग जो है वो राइट वाली इफेक्टेड है या लेफ्ट वाली इफेक्टेड है? लेफ्ट वाली। तो आप चल पाती हैं, टांग सो जाती है या फिर सुइयां सी चुभती हैं, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं आपको? नहीं ना, नम भी नहीं होती और सुइयां वगैरह भी नहीं चुभती, बस पेन इतना होता है कि जब चलने के लिए लेफ्ट पाँव उठाती हूँ ना, तो एकदम ऐसे होता है जैसे हिप में क्लिक सा फील होता है। जी जी और बहुत ज्यादा पेन, मतलब कि बर्दाश्त से बाहर होता है जो पेन उस वक्त मुझे फील होता है। जी जी जी। डॉक्टर साहब लेकिन ये होता है मतलब वीक में एक बार हो गया, 2 वीक में, ऐसे मतलब रेगुलर नहीं होता। जी 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 जी। अच्छा, आपके जो डॉक्टर हैं उन्होंने स्कैन करके आपको बताया कि आपके डिस्क में प्रॉब्लम है और ऑपरेशन के बगैर इसका मसला हल नहीं होगा, ये कह रहे हैं? जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब कुछ पूछना है क्योंकि आपको? ये 3 महीने पहले उन्होंने सजेस्ट किया था, ये न्यूरो सर्जन के पास मुझे भेजा, तो उन्होंने सोचा कि मतलब ये जो बैकबोन की फिलिंग वगैरह होती है वो हो सकती है। जी जी तो जी उन्होंने सारे स्कैन वगैरह किए, और जब मैं न्यूरो सर्जन के पास वो गई तो उसने एक्सप्लेन किया कि आपकी बैकबोन अभी इस बैड कंडीशन में नहीं है कि इसको फिलिंग करें, क्योंकि जी। वो एक सीमेंट सा होता है, जब इसको हम जी, एक जी। तरफा अंदर कर देते हैं तो वो फिर बाहर नहीं निकाल सकते। जी जी तो जी वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। जी जी जी। लेकिन वो दर्द है कि वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पेन किलर दिए जा रहे हैं, और उन्होंने मुझे विटामिन डी और कैल्शियम की टैबलेट सजेस्ट की हुई है, जो कि मैं रेगुलर ले रही हूँ। तो लेकिन दर्द है कि जी जी जी। किसी तरीके से कम अच्छा, वगैरह इसके नहीं अलावा होता। बैक पेन के अलावा कोई और भी बीमारी है आपको, जैसे खुदा न खास्ता आर्थराइटिस मुझे 2 साल से है। अर्थराइटिस? और कोई दिल की बीमारी या डायबिटीज़, नहीं, खुदा न खास्ता और कोई और प्रॉब्लम नहीं है? वज़न आपका बहुत ज़्यादा तो नहीं है? इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा ओवरवेट हूँ, लेकिन इतना 85 है मेरा अच्छा वजन। ठीक है रायरा बहन। डॉक्टर साहब कुछ पूछना है आपको? नहीं आपने शुक्रिया, बहुत सब बहुत कुछ आप पूछा। फ़ोन रखिए, इंशाल्लाह अगर डॉक्टर साहब तो पूछते हैं आपको जवाब देते हैं। शुक्रिया Thank you बहुत, जी। शुक्रिया आपकी कॉल का। ये थी डॉक्टर साहब राहिला जो थी, वो मैनचेस्टर से फ़ोन कर रही थी। इनकी उम्र जो है वो 48 साल है। जैसे कि आपने खुद सुना कि 15 साल पहले इनको सी सेक्शन हुआ था, और उसके बाद से जो नीडल्स वगैरह जो उनको एपिड्यूरल वगैरह में, उसके बाद से इनको दर्द शुरू हुआ। और पिछले 3-4 साल से इनका कमर का दर्द बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा हुआ है, और मुसलसल जो है डॉक्टर्स के पास जा रही हैं। न्यूरो सर्जन को दिखाया है, उन्होंने कहा है कि जी आपके डिस्क में प्रॉब्लम है और ऑपरेशन के बगैर इसका मसला शायद हल ना हो। तो आप बताइए डॉक्टर साहब, क्या इनके लिए डायरेक्ट एडवाइस कर सकते हैं? देखिए, जब सिजेरियन में हम एपिड्यूरल देते हैं तो उस समय में निडल से एपिड्यूरल पेनिट्रेट करके जाना पड़ता है। तो ये बैक पेन कॉमन है कि कम से कम 100 में से 2-3% लोगों को ये बैक पेन होता है। ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है एपिड्यूरल देने के बाद। लेकिन यूजुअली ये सेटल हो जाता है। ये राहिला साहब थोड़ी अनफॉर्चुनेट थी कि इनका बैक पेन कंटिन्यू किया, और फिर बैक पेन के चलते पोस्चर इनका थोड़ा सा डिफेक्टिव हुआ होगा, जिससे कि डिस्क प्रोलैप्स हो गया, और डिस्क प्रोलैप्स होने से वो नर्व को इरिटेट कर रही है। तो जैसे किसी समय जब ये चल रही होती हैं, या स्नीज की या कफ की या कोई ऐसा चीज़ उठाया, तो नर्व इरिटेट होती है उस प्रोट्रूजन से, जिसकी वजह से ये दर्द बढ़ता है। फिर किसी समय में यदि नर्व इरिटेट नहीं होती हैं तो वो ठीक रहती हैं। तो नेचुरली जब तक वो डिस्क दोनों के बीच से जो प्रोट्रूजन है उसको ना हम हटाएं,
तो नर्व इरिटेशन हम होता रहेगा। जी। तो इसीलिए इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट उन्होंने बताया है। लेकिन प्रॉब्लम सर्जिकल ट्रीटमेंट का है कि जिसको ये चीज़ एक डिस्क पे होती हैं उसे डिफरेंट डिस्क पे हो सकती हैं। तो हम एक डिस्क का तो ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ डिस्क पे फिर हो जाए तो ये प्रॉब्लम चलता रहता है। तो इसको हमें वे करना पड़ता है कि कब ऑपरेशन करें और कब ना करें। जी जी जी। और ये डिपेंड करता है पेशेंट पे कि कितना सिम्टम है उनको। जैसे इनका सिम्टम हर रोज़ नहीं है, कभी होता है और कभी नहीं होता है। तो ये डिसीजन करना कि ऑपरेशन कराएं एक डिफ़िकल्ट डिसीजन इनके लिए होगा, क्योंकि परेशान है। कहती हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने कहा है कि जी 50% जो है। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है, कॉल ले लेते हैं, फिर इसको जवाब को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सिस्टर आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन, कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं लंदन से बात कर रही हूँ। जी आप नाम बताएंगी, क्या सवाल है आपका? जी ज़ारा मेरा नाम है। जी ज़ारा बहन, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरी गर्दन में और मेरे कंधों में बहुत पेन होता है और मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई है। मुझे भी अर्थराइटिस है जी और जी मेरी जी। बैक पेन है। तो अच्छा। बहुत सारे इलाज करवाए हैं लेकिन दर्द का आराम नहीं आता मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आपको बैक पेन और नेक पेन ये कितने अरसे से है? नेक पेन तो मुझे 6 माह से है जी जी जी। और बैक पेन भी मुझे 6 माह से है। वैसे अर्थराइटिस मुझे 5-6 साल से है। पहले मेरे हाथों में था, फिर पाँव में, लेकिन आजकल ना मेरे पाँव की जो एड़ियां है ना ये बहुत दुखती हैं और जलन भी बहुत होती है मेरे पाँव में। जी 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 जी। अच्छा आपकी उम्र कितनी है ज़ारा बहन? मेरी 49। जी। अच्छा, इसके अलावा कोई और बीमारी है आपको, बैक पेन और अर्थराइटिस के अलावा? खुदा नहीं, न इसके खास्ता। अलावा कोई बीमारी नहीं है। तो आपने अपने डॉक्टर को दिखाया है, कोई दवा वगैरह दी है उन्होंने पेन के लिए? जी कुछ खा रही? मेडिसिन दे रहे हैं मुझे। अच्छा, तो लेकिन उससे कोई इतनी खास नहीं। वो कभी दर्द और कैल्शियम की दे देते हैं, विटामिन डी के इंजेक्शन लगा देते हैं। जी जी और जी। एक रेगुलर एक दवाई दे रहे हैं, पता नहीं नाम उसका मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन ज्यादातर पैरासीटामोल ही लेती रहती तो है। आप क्या पूछना चाह रही हैं कि बैक पेन आपका कंट्रोल नहीं है तो क्या करना चाहिए? जी बस मैं यही पूछना चाहिए कि ये मेरी जो गर्दन की पेन और कंधों की पेन है जी जी और जी। बैक पेन है, ठीक इसका है। कोई और इलाज हो सके जैसे आप बताते हैं दवाइयाँ वगैरह। जी जी ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत आपके सवाल का, कोशिश करते हैं आपको जवाब देते हैं। शुक्रिया, आप फ़ोन रख Thank you दीजिए very much. तो इंशाल्लाह। Okay, अच्छा डॉक्टर साहब, बात हो रही थी राहिरा की, तो उनको आप वो ये कह रही थी कि रिसेंटली उनका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और जो न्यूरोसर्जन कह रहे हैं कि इसकी सॉल्यूशन यही है कि जो है वो हम जो है इसका जो है वो ऑपरेशन करें तो फिर आपका इफाक हो सकता है। वो अनडिसाइडेड हैं कि ऑपरेशन करवाएं या ना करवाएं। मैं यही चीज़ आपको कह रहा था कि अभी जो नर्व का इरिटेशन है उसको कम करने के लिए ऑपरेशन ही से हो सकता है जी ये। जी। लेकिन उसके अपने रिस्क हैं ऑपरेशन के, ख़ास करके बैक पेन में। मैंने जैसे आपको बताया कि 33 वर्टिब्रा होती हैं, उनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं। तो जिनका एक डिस्क कमज़ोर होता है उनके दूसरे डिस्क भी कमज़ोर हो सकते जी हैं। जी जी। तो एक जगह तो हम ऑपरेशन कर देंगे, दूसरे जगह वो ऑपरेशन हम नहीं करते हैं तो उन्हें फिर बार बार ऑपरेशन करना पड़ता है। तो एक ये रिस्क है। दूसरा, कभी कभी ये रिस्क होता है कि ऑपरेशन के बाद पेन और बढ़ जाती है। अच्छा, ये नहीं कि इसकी 100% गारंटी है कि गारंटी आप नहीं है कि ऑपरेशन ऑपरेशन के कराएं, बाद पेन ठीक हो हाँ वो बढ़ जाती है। और एक बहुत रेयरली कभी कभी ये होता है कि ब्लीडिंग यदि ऑपरेशन में हो गई तो वो प्रेशर हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे देती है, जिससे कि दोनों पैर सुन्न हो जाते हैं और पेशाब और पैखाना इनकॉन्टिनेंट का डर रहता है, कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसलिए ऑपरेशन कराने से पहले पूरा सोच समझ के करवाना चाहिए बैक का ऑपरेशन। और इनके जैसे यंग बच्चे हैं और कभी कभी ये होता है तो ये डिसीजन बड़ा डिफ़िकल्ट है। और जो वो अभी सोच रही हैं कि ना ऑपरेशन कराएं, वो एक मुझे लगता है ठीक ही डिसीजन है। और इस पे यदि वो पेन किलर्स और फिजियोथेरेपी और आगे मैं डिस्कस करूँगा कि क्या सब और उपाय हैं, ऑप्शंस होते हैं, तो उस पे वो यदि काम करें तो उससे थोड़ा आराम हो सकता है। जी। राहिला सिस्टर, आपको शायद डॉक्टर साहब ने जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब कह रहे थे हमारे लिए राहिला
कहना खासा मुश्किल है, चूँकि हमें तफसीलात तो आपको 100% नहीं पता। जैसे डॉक्टर साहब ने जनरल आपको एडवाइस दी और आपके डॉक्टर्स न्यूरोसर्जन ने भी कहा है कि आपका ऑपरेशन करवाने से आपको प्रॉब्लम हल हो सकता है, लेकिन आपको सर्जरी की भी अपनी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। अब बहुत से लोग अनलकी होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको फिर यही मशवरा दूंगा कि अगर आप जो हैं, अगर डे टू डे लाइफ, आपकी डेली लाइफ अगर इफ़ेक्ट नहीं हो रही है और अगर आपके सर्जन्स कह रहे हैं कि आपका ऑपरेशन के बगैर गुजारा हो सकता है या अभी और वो डिले कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन की भी बाज़ औक़ात इस तरह की कंडीशन होती हैं, अगर स्पाइन के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर इतनी ज़्यादा स्टेनोसिस है ना, आपकी नर्व बहुत ज़्यादा दबी हुई हो और उसका ये ख़तरा हो कि नर्व डैमेज होने की वजह से आपके पैर की कुव्वत या पैरों का पावर ज़ाया होने का ख़तरा हो, तो फिर ऑपरेशन सर्जन आपको ज़रूर कहेंगे कि नहीं जी, ऑपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि जी आप सोच लें ऑपरेशन करवाएं ना कराएं और आप डिले कर सकती हैं ऑपरेशन के लिए, तो डॉक्टर साहब की एडवाइस यही है कि ऑपरेशन फ़िलहाल ना करवाएं जब तक कि आपके सर्जन्स इसकी इजाज़त देते हैं। लेकिन अगर इस स्टेज पे आप पहुंचती हैं कि जहां सर्जन्स कहते हैं कि जी ऑपरेशन के बगैर आपका गुजारा नहीं होगा, ऑपरेशन कराना इंतहाई ज़रूरी है। अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे जो रेड फ्लैग सिम्टम्स के ऊपर, डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि वो ऐसे हालात होते हैं बाज़ औक़ात जहां ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है और इमरजेंसी होती है। तो यही कह सकते हैं हम आपसे ना। इसके अलावा ये है कि न्यूरोसर्जन वगैरह बाज़ औक़ात स्पाइन के अंदर स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी लगाते हैं जिससे दर्द में इफाका हो जाता है कुछ, जैसे कि हम तफसील से भी बात करेंगे और फिजियोथेरापी और इसके ऊपर, तो इतना ही हम आपसे कह सकेंगे। नाज़रीन, उसके बाद हमारी कॉलर थी सिस्टर ज़ारा लंदन से, तो हम इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। ज़ारा, हमारा एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो रहा है, कहीं मत जाइएगा। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमली टॉपिक बैक पेन के ऊपर बात कर रहे हैं और आपसे रिलेटेड बैक से जो भी आपके मुतालिक सवाल हो ज़रूर सवाल कीजिएगा। थोड़ी से 5 मिनट का ब्रेक और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। शुक्रिया।